8 साल जेल में बिताने के बाद वह नौजवान आखिरकार रिहा हुआ, लेकिन बाहर निकलते ही उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वह उसके पास आई और बोली कि जो कुछ हुआ वह उसकी गलती थी और अब वह हर तरह से उसकी भरपाई करना चाहती है। 8 साल पहले उसी औरत के साथ एक घटना हुई थी जिसमें नौजवान ने उसके लिए इंसाफ लेने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट में उसी औरत ने बयान बदल दिया और कहा कि सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ था, जिसके कारण नौजवान को जेल हो गई। आज जब वह उससे मिला तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे पकड़ लिया और बताया कि जेल में हर दिन लड़ाई करते करते उसकी हालत खराब हो गई, यहां तक कि उसका पैर भी टूट गया था। जब उसने पूछा कि वह आखिर उसकी भरपाई कैसे करेगी, तो औरत ने जल्दी से एक बैंक बुक निकाल कर दी और कहा कि उसमें 10,000 युआन हैं और जरूरत पड़ी तो और भी दे सकती है। ये सुनकर वह हंस पड़ा। तभी उस औरत का पति कार से बाहर आया और उसे जल्दी करने के लिए कहा, और यह देखकर नौजवान हैरान रह गया कि वह औरत अब उसकी एक्स वाइफ जो ताओ से शादी कर चुकी थी। गुस्से में उसने उसे थप्पड़ मारा और गालियां दी, फिर बैंक बुक फेंक कर वहां से चला गया। जाते जाते औरत ने उसे समझाया कि बदले की भावना छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि वह जीत नहीं पाएगा। असल में वह उसे यही समझाने आई थी, लेकिन नौजवान बिना पीछे देखे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गया। उसकी रिहाई की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी और 1990 के दशक के उस सीधे साधे माहौल में लोग जेल से लौटे इंसान से डरते थे। इसलिए जब गांव वालों ने उसे आते देखा तो वे उससे बचते हुए दूर भागने लगे। यह सब देखकर वह चुपचाप लंगड़ाते हुए अपने पुराने घर की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही उसने टूटा फूटा घर देखा और अपने माता पिता की यादों में खो गया। वह उनकी यादगार पट्टियों के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बेगुनाह साबित करने में अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी थी और 3 साल पहले उससे मिलने आते समय एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। वह उनसे आखिरी बार भी नहीं मिल पाया था। तभी गांव का मुखिया खाने की टोकरी लेकर आया और बोला कि यह गांव की तरफ से एक छोटी सी मदद है। भले ही गांव वाले उससे दूरी बनाए हुए थे, लेकिन उन्होंने उसकी हालत देखकर उसकी मदद के लिए खाना और कुछ पैसे भेजे थे। यह देखकर नौजवान भावुक हो गया और उसने मन ही मन कसम खाई कि वह एक दिन अपने गांव वालों की जिंदगी बेहतर बनाएगा। तभी उसी समय एक औरत कुछ लोगों के साथ उसके घर